guys, welcome back to my channel, and today I'm going to create this look, this nudie type of look I'm just creating today. So I hope you all can enjoy, and if you want to know how I got this look, just keep on watching and let's get into the video. But video में जाने से पहले do subscribe my channel and press the bell icon next to it so you never miss out my video. So मैं मॉइस्चराइज़र को अच्छी तरह से लगा लूँगी. यू नो दिस इज़ अ विंटर टाइम, सो यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस फर्स्ट. सो या आई एम डूइंग दिस एंड उसके बाद मैं अपनी प्राइमर ले रही हूँ, ऑरिफ्लेम का प्राइमर. सो इसको ही डॉट डॉट करके अपनी फेस पे लगा लूँगी. उसके बाद एक कबूकी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी अपनी फेस में. सो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है. सो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद मैं लगाऊँगी अपनी फाउंडेशन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, और एक स्पंज की मदद से मैं इसको लगा लूँगी. और मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ. सो इसको मैं बैक ऑफ हैंड पे पोर कर लूँगी. सो ये आ नहीं रहा था, सो यहाँ आ गया. सो मैं वार्म अप कर रही हूँ अपनी हाथों में. उसके बाद अपनी फेस में स्ट्राइप कर रही हूँ, और या यू कैन सी. सो उसके बाद मैं इसको अपनी नेक में भी थोड़ा सा लगा लूँगी, क्योंकि अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी डैब डैब करते हुए. सो यू कैन सी मैं डैब डैब के बाद आता है कॉम्पैक्ट की बारी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से मेबलिन का कॉम्पैक्ट सुपर फ्रेश वाला. बहुत अच्छा है ये कॉम्पैक्ट, यू डेफिनेटली कैन ट्राई, ये बहुत ही अच्छा है. सो आता है आईब्रो की बारी, जिसके लिए मैं किट यूज़ कर रही हूँ. सो फर्स्ट मैं स्पूली की मदद से अपनी ब्राउ को कोम कर लूँगी, तो अच्छी तरह से मैं ड्रॉ कर लूँ इसलिए. सो या मैं एक एंगल ब्रश लूँगी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था. ओके, तो मैं एक एंगल ब्रश की मदद से दोनों ही शेड को पिक करते हुए मिक्स करके इसको लगा लूँगी, जैसा भी मेरा शेप है उसी हिसाब से. सो यू कैन सी आईज़ की बारी. सो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ब्राउन आई शेडो. ये वाला मिस क्लेयर के है, तो मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश में ले लिया और अपनी क्रीज़ में इसको ड्रॉ कर लूँगी. तो ये वाला क्रीज़ है जिसमें मैं ब्लेंड कर रही हूँ आईब्रो बोन, और जो आई लिड है उसके मिडिल में जो आता है वही अपना क्रीज़ होता है. सो हाँ, मैं उस पे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो को, यू कैन सी. सो या बाद ले रही हूँ एक पिंक कलर की एक आई शेडो, जो कि कैमरा में बहुत डार्क दिख रहा है लेकिन इतना नहीं है. सो डस्ट ऑफ एक्सेस. सो उसके बाद मैं पूरी आईलिड में इसको लगा लूँगी, और लगाते हुए इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से. यू कैन सी इतना डार्क नहीं है जब मैं आईलिड पे लगा रही हूँ उसको. सो या मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से इसको. सो मैं थोड़ा सा और लूँगी, ही मैं दूसरी आईज पे कर लूँगी. उसके बाद एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, उसकी मदद से अपनी आई शेडो की एजेस को ब्लेंड कर लूँगी, और साथ ही साथ जो आईलिड में आई शेडो है उसको भी ब्लेंड कर लूँगी. सो आई शेडो को ब्लेंड करने से आई शेडो बहुत अच्छी तरह लगता है. तो यू डेफिनेटली ब्लेंड योर आई शेडो, यू नो ब्लेंडिंग इज़ द की. सो या मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ. उसके बाद ले रही हूँ काजल. मैं यहाँ पे कोई भी लाइनर यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं नायका का ये काजल ले रही हूँ. ये ठीक ठीक सही है काजल. सो इसकी मदद से मैं लोअर लैश लाइन पे काजल लगा लूँगी. और तो यू कैन सी काजल को थोड़ा सा स्मच कर लूँगी एक पेंसिल ब्रश की मदद से, यू कैन सी. सो स्मच करने से बहुत अच्छा एक लुक आता है काजल का. तो मैं अपनी लोअर लैश को काजल को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और जो भी एक्सेस जो भी ब्लेंड करने के बाद ब्रश में बचा होगा, सो उसको ही अपर लैश लाइन में उसको ब्लेंड कर रही हूँ. यू कैन सी हाउ. सो या सेम ही दूसरी आईज में भी कलर की मदद से आई लैश को कर्ल कर लूँगी. उसके बाद मस्कारा लगा लूँगी. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ
एसेंस का बिग लैश मस्कारा, ये वॉल्यूम कर्ल है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सो देखना पड़ेगा। तो या मैं 4-5 कोट लगा लूँगी। बहुत अच्छा मस्कारा है, यू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। ये आपको नायका में मिल जाएगा। सो अपर एंड लोअर लैश में यू कैन सी द डिफरेंस ना। सो या अपर एंड लोअर लैश में दोनों में ही लगा लूँगी। सो इफ़ यू वांट देन आप फॉल्सीज यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगी। मैं ये सवाना कलर्स का पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये वाला ब्लश लगा लूँगी। तो you know when you apply your blushes, so just keep smiling and apply that। थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में इसको खींच रही हूँ, तो ऐसा नहीं लगेगा कि स्टफ सा लग रहा है। सो अच्छे से मतलब एक हेल्दी ग्लो देगा। सो यू कैन सी थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में इसको ले रही हूँ, मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो या उसके बाद ले रही हूँ कॉन्टोरिंग कलर सेम पैलेट से, और फिश फेस बनाते हुए आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया। सो आई एम कंफर्टेबल। सो या मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत ही हल्का सा कॉन्टोर करूँगी। सो या सेम ही दूसरे में भी कर लूँगी। सो या बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा फोरहेड को भी कॉन्टोर कर लूँगी, दो आई हैव अ स्मॉल फोरहेड। और उसके बाद थोड़ा सा जॉ लाइन को भी कर लूँगी कॉन्टोर, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा। और उसके बाद अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। यू नो यू कैन सी आई हैव अ वेरी स्मॉल नोज़। सो या कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। सो या व्हाटएवर। सो हाँ, उसके बाद आता है हाइलाइटर की बारी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर जस्ट bombdegree.com है गाइस, यू हैव टू ट्राई दिस। सो ब्रिज ऑफ द नोज, चिक बोन्स, फोरहेड, क्यूपिड बो एंड चिन पे लगा लूँगी मैं। सो यू कैन सी। सो ये प्लेस होता है लिप्स की बारी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन मेबलिन का लिपस्टिक इन द शेड टच ऑफ स्पाइस। अमेजिंग कलर्स एंड अमेजिंग फॉर्मूला गाइस, ट्राई करो ये वाला लिपस्टिक। ये जो रेंज है बहुत अच्छा है। सो ये लगाने के बाद मुझे लगता है ऐसा हो गया था, उसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टॉप अप कर लूँगी। ये एडियस का लिपस्टिक इन दी शेड सन किस। सो टॉप अप कर लूँगी इसके ऊपर, ताकि ये एक न्यूड कलर हो जाए। सो यू कैन सी जस्ट पिंकी न्यूड कलर। फिक्सर की बारी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का ये येलो मेकअप फिक्सर। ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है, ड्यूई सा लुक देता है। सो या look guys, I love the look how it turned out. And yeah, if you want then you just change the lip color according to your preference. So yeah, so yes, stay tuned for the next video and keep smiling and keep watching my videos. Okay, bye.